12 दिन 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में आज है अंतिम दिन और आज हम जानेंगे कहानी शिव जी के 12वें ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर की। प्राचीन काल में देवगिरी पर्वत के समीप एक धर्मात्मा ब्राह्मण सुधर्मा रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों ही भगवान शिव के भक्त थे, पर वे संतानहीन थे, जिसकी वजह से सुदेहा दुखी रहती थी। समाज के तानों से परेशान होकर सुदेहा ने अपने पति से यह आग्रह किया कि वे दूसरी शादी कर ले, लेकिन सुधर्मा ने उसे दूसरी शादी करने से मना कर दिया। इधर सुदेहा और ज्यादा परेशान और ज्यादा चिंतित रहने लगी। उसे लोगों के ताने असहनीय लगने लगे। सुदेहा अपने पति से फिर से आग्रह करने लगी कि वे उसकी छोटी बहन से ही शादी कर ले। अनिच्छा से सुधर्मा ने सुदेहा की छोटी बहन घुस्मा से विवाह कर लिया। घुस्मा अत्यंत शांत, सरल और शिव जी की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाती और सच्चे मन से भगवान की पूजा कर उस शिवलिंग को पास के सरोवर में जाकर विसर्जित कर देती। भगवान शिव की कृपा से घुस्मा की गोद भरी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन इस खुशी में एक ईर्ष्या ने भी जन्म ले लिया। समय बीता एवं उनका पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया और उसके साथ ही सुदेहा के मन की जलन भी थोड़ी और बढ़ गई। एक रात ईर्ष्या में अंधी होकर सुदेहा ने उस बालक की हत्या कर दी और उसका शरीर उसी सरोवर में जा फेंका जहां घुस्मा प्रतिदिन शिवलिंग को विसर्जित करती थी। इधर सुबह हुई और घुस्मा का पुत्र गायब था। पूरे घर में कोहराम मच गया, लेकिन घुस्मा विचलित न होकर अपने दिनचर्या में लगी रही। उसने शांत स्वर में केवल इतना कहा कि जो शिव ने दिया वह शिव ने ले लिया। प्रतिदिन की तरह जब शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर जैसे ही शिवलिंग सरोवर में विसर्जित की, उसका पुत्र सरोवर से जीवित बाहर आ गया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यह संपूर्ण वृत्तांत बताया और सुदेहा को दंड देने की इच्छा जताई। परंतु घुस्मा ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को माफ कर दीजिए। उसकी करुणा और दया भाव को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और घुस्मा को यह वरदान दिया कि हे घुस्मा, आज से मैं यहाँ 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव विराजमान रहूंगा और मैं यहाँ तुम्हारे नाम से घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पहचाना जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं सदैव विराजमान हो गए। ओम नमः शिवाय। हर हर